दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों जिन लोगों ने पहले से ही हमारे मंथली पीडीएफ को परचेज कर रखा है वो लोग एक बार जाकर क्रॉस चेक करें। हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है और आप करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन को मैच करवा सकते हो हमारे पीडीएफ से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं में आपको मिलेगा जो कि हमारे पीडीएफ से बाहर आया हो। इवन बहुत सारी कोचिंगों से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने उन क्वेश्चंस को करवा रखा है। तो इसको जाकर आप लोग क्रॉस चेक जरूर करें। और आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं बताया जाएगा बल्कि आपको हर एक क्वेश्चन का मॉक टेस्ट के फॉर्मेट पे आंसर दिया जाएगा। अगर आपको भी इनके आंसर्स आते हैं तो आप लोग मेरे साथ में आंसर देते हुए चलें। जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर के लिए आपको 1 सेकेंड दूंगा, जल्दी से अपना आंसर टाइप करके भेज दीजिए। बिल्कुल सही राइट आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, 5 सितंबर कई लोग आंसर कर देते हैं जो कि गलत है। 5 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल टीचर्स डे की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की जो इसकी थीम है वो है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम हो जाएगी। भारत ने अक्टूबर 2020 में सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा इसके बारे में तीनों ऊपर वाले तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलने वाले रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं राइस 2020 RAISE राइस 2020 नाम से ये जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में राइस नाम से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सम्मेलन है उसका उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया है और ये 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसका फोटो भी देख सकते हैं। राइस का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, राइस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस 2020 की लिस्ट में कौन सी अभिनेत्री सबसे अधिक कमाने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। तो ABCD में जो भी राइट आंसर है जल्दी से लिखकर भेज दो। आंसर हो जाएगा सोफिया वेरगारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोफिया वेरगारा जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। सोफिया का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टॉप की 3 अभिनेत्रियों की बात करी जाए तो पहले नंबर है सोफिया वेरगारा, दूसरे पर है एंजेलिना जोली और तीसरे पर है आपकी वंडर वुमेन की हीरोइन गैल गैडोट। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विष्णु शिवराज पांड्यान ने कितने मीटर की शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ना 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 बिल्कुल भी 20 मीटर गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 10 मीटर। गलत आंसर बिल्कुल नहीं करना है। 10 मीटर में इसको ये अवार्ड मिला है। आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। साथ ही साथ में एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यशस्विनी सिंह देसवाल, उन्होंने भी 10 मीटर की एयर पिस्टल प्रतियोगिता में इसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। यशस्विनी का भी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में है कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है असम की विरासत की खोज, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नाम की जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया है पद्म पानी बोरा ने। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके राइटर का नाम है पद्म पानी बोरा और इस बुक को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आप देख सकते हैं ये हैं पद्म पानी बोरा जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। बाकी डिटेल में ये जो पूरा PDF है इसको आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपसे दोस्तों बोलना चाहूँगा अभी हमारे करंट अफेयर्स पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसे आप परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 का ये जो 2 अक्टूबर जो भारत स्वच्छ भारत मिशन है, इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इस मिशन का जो स्लोगन था वो है स्वच्छता की ओर एक कदम। शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। स्थान था इसका राजघाट। अक्टूबर 2 2014 को शुरू किया गया था और 2020 में इसके पूरे 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 को कितनी कैटेगरीज, कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको 3 कैटेगरीज में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी? एक तो है 4 बार एस, एक है डबल एस ए, एक है GMB। ठीक है, गंदगी मुक्त भारत, सामुदायिक शौचालय अभियान और स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, इन 3 कैटेगरीज में इसको दिया गया है। तो अब तीनों कैटेगरीज के विनर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 4 बार एस देखें तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा इस लिस्ट में गुजरात पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको PDF में पढ़ा जा सकता है, यहाँ पर मैं आपको नहीं करवा सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में है SSA सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। इसके बाद में गंदगी मुक्त अभियान में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ बना है? तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना और हरियाणा दोनों ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार अक्टूबर का जो पहला सोमवार है वो पड़ा है 5 अक्टूबर को। इस वजह से इस बार 2020 को वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 को 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अगर कोई पूछे इस वर्ष इसकी थीम क्या है, तो वर्ष 2020 की जो इसकी थीम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ये इसकी इस वर्ष की थीम हो जाएगी। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का 2020 में जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो प्राइस है ये नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको इस बार मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर इनका नाम देखें तो हार्वे जे ऑल्टर अमेरिका से, चार्ल्स M राइस अमेरिका से, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन से, जिनको संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में है कि हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्ची जिसका नाम है डले खुर्सीनी को GI टैग प्रदान किया गया है? सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की एक लाल चेरी मिर्च है जिसका नाम है डले खुर्सीनी। इसको हाल ही में सिक्किम राज्य से GI टैग प्रदान किया गया है। इसको आप देख सकते हैं, चेरी के आकार की ये मिर्च होती है जिसको अभी दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, सोलर एनर्जी से संचालित है? तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा बना है जो कि 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। बढ़ते चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो को बराबर सभी लोग प्यार देते रहें, लाइक और शेयर करते रहें सो दैट इस तरीके के बराबर वीडियोस बनाता रहूं। वर्ल्ड स्पेस वीक, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक 2020 और वर्ष 2020 की इसकी जो थीम है वो है सैटेलाइट इम्प्रूव्स लाइफ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है इसको 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। किस राज्य या फिर यूटी ने प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुभारंभ किया है? तो प्रदूषण के खिलाफ ये जो अभियान है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण विरुद्ध, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो केजरीवाल ने शुरू किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध महाअभियान। भारतीय डेवलपर्स के लिए किस कंपनी ने
एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। जिस तरीके से प्ले स्टोर होता है उसी तरीके से एक छोटा सा मिनी प्ले स्टोर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा प्ले स्टोर यहाँ पर लॉन्च किया है। इसमें देखो लिखा है पेटीएम लॉन्चेस एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर, तो ये पेटीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। रतन टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले नौकरशाह कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में है वर्ष 2020 में फिजिक्स का जो नोबेल है वो कितने लोगों को दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिजिक्स का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इन तीनों का फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि 2 मेल और 1 फीमेल है जिनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है जिसको आप लोग इसका PDF जो कि टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये 3 लोग कौन से हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहले का नाम है रोजर पेनरोज, दूसरे का नाम है रोइन हार्ड गेंजल और तीसरे का नाम है एंड्रिया गेज, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं और एग्जाम में बहुत आसान पूछा जाता है। हम लोग तो बहुत अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स करते हैं। दिनेश कुमार खारा अपॉइंटेड न्यू SBI चेयरमैन। दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें। शहरी और आवास मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए ऑनलाइन लाने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो आंसर हो जाएगा स्विगी के साथ में एक साझेदारी करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि स्विगी के साथ में इसमें साझेदारी करी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके सदस्यों की संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में क्यों चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए RBI के मॉनेटरी पॉलिसी समिति के नए बाहरी सदस्यों का नाम बताइए। देखो ये जो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी में 6 लोग होते हैं, इनमें से 3 लोग RBI से होते हैं और 3 लोगों को अपॉइंट करती है भारत सरकार। तो इसमें आपको बताना है कि RBI के इस समिति में बाहरी लोग कौन से हैं, ये 3 लोग कौन से हैं? तो इन 3 का नाम है आसिमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आसिमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े, इन तीनों लोगों को हाल ही में चयनित किया गया है। इसके अलावा चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये जो 3 नए सदस्य हैं, बाहरी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इनका जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष का होता है, तो 4 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में चल रहे क्वाड कंट्रीज़ के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं? तो बड़ा ही आसान है, याद होना चाहिए। इंडिया होता है, अमेरिका होता है, जापान होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ब्रैक्स BCAS का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में MA गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में WHO द्वारा किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? इतने अच्छे से आपको बता रखा है कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं।
सेबी ने प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजनाओं पर जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए जोखिम ओ मीटर, जिसको रिस्कोमीटर बोलते हैं, इसको कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो ये जो रिस्कोमीटर होता है, जो ये बताता है कि किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? पहले इसमें 5 कैटेगरीज होती थी, लेकिन हाल ही में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, तो 5 + 1 मिलकर हो गई 6 कैटेगरीज। जो छठी कैटेगरीज हाल ही में जोड़ी गई है वो है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। जब भी आप पैसा लगाते हैं तो आपको जो रिस्क होता है वो लो हो सकता है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट हाई, हाई और वेरी हाई। ये न्यूली लॉन्च्ड है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है। इससे पहले इसमें 5 कैटेगरीज होती थी, जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। छठी ऐड होने के बाद में कुछ इस तरीके से कहानी हो जाएगी। ये देखो वेरी हाई कैटेगरीज, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कैटेगरीज इसमें हो सकती हैं। इसके बाद में हाल ही में सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जिसे CDEC डेवलप कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा परम सिद्धि नाम से एक बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम है परम सिद्धि, जिसको एनवीडिया की सहायता से CDEC इसका निर्माण कर रहा है। RBI के नए और चौथे उप राज्यपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं वो बने हैं M राजेश्वर राव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M राजेश्वर राव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर में माइकल देवपात्रा, MA जैन, BP कानूनगो और न्यूली अपॉइंटेड M राजेश्वर राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और इस बार इंडियन एयरफोर्स की 88वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 1950 में इसका नाम भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। इस समय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वर्ष 2020 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ कितने लोगों को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस बार 2 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोनों फीमेल हैं, जिनका नाम है जेनिफर डोडना और इमैनुअल कारपेंटिये। ये दोनों का नाम है, जिनको हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनको जीनोम एडिटिंग के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नेम दिया गया है, उसका उत्पाद का नाम बताइए। तो ये जो कपास को एक नया नाम दिया, प्रीमियम क्वालिटी की जो कपास है उसको नाम दिया गया कस्तूरी कॉटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्मृति ईरानी ने भारत की जो प्रीमियम कॉटन है उसको एक नया नाम, नया लोगो, नया ब्रांड दिया है, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन, और इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्मृति ईरानी में। तो 2 क्वेश्चन बन गए। कॉटन का नाम कस्तूरी कॉटन लॉन्च किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। हाल ही में किस राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर डिजिटल सेतु नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं गुजरात अनवील्स डिजिटल सेतु प्रोग्राम टू कनेक्ट 10,000 ग्राम पंचायत विद हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 को कितनी कैटेगरीज में दिया जाएगा? तो इस बार इसको 12 कैटेगरीज में दिया जाएगा। पहली बार ये अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। कुल मिलाकर 12 कैटेगरीज में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए जाएंगे। दोस्तों आप हमारा PDF देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण नवंबर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका 12वां संस्करण हाल ही में नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इस बार की जो मीटिंग है ये 17 नवंबर 2020 को होगी, और थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स में कौन कौन से देश होते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। भारत के किस राज्य में देश के पहले 2 जैविक मसालों बीज पार्क, ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो ऑर्गेनिक स्पाइस के सीड पार्क है इनको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो ये 2 मसालों के जो बीज के पार्क हैं इनको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा की ई लर्निंग के लिए
दृष्टावो नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में है कि भारत के पहले 5 पशु पुल यानी कि एनिमल ब्रिज किस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसको बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हाईवे के ऊपर से जानवरों को निकलने के लिए एक जंगल जैसा एक ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जे वेंकटरमू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। कंप्लीट आपकी जो तैयारी करवा रहा है करंट अफेयर्स की जी जान लगाकर, वो है टारगेट स्टडी IQ चैनल। तो जल्दी से सभी करंट अफेयर्स की PDF को परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर परचेज करें, पढ़ना शुरू करें। चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, आप पढ़कर देखिए।